तो हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सुमित सर पुनः आप सभी के बीच फिर से आए हैं। न्यू लेक्चर, न्यू टॉपिक। आप देख रहे होंगे ये स्लाइड जो लगा हुआ है अपना लोग का, ये संघ पॉरीफेरा। हम लोग जब एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो एनिमल किंगडम का सबसे साधारण, सबसे सरल संघ, सबसे सरल फाइलम पॉरीफेरा संघ आता है। पॉरीफेरा संघ, जिस संघ को हम लोग सामान्यतः स्पंज कहते हैं, स्पंज नहीं। तो आज हम देखेंगे संघ पॉरीफेरा के अंतर्गत जो स्पंज आते हैं, इस स्पंज में जल नाल तंत्र, वाटर कैनाल सिस्टम, इसको हम लोग जानेंगे। तो आप लोग पढ़े भी होंगे जल नाल तंत्र या वाटर कैनाल सिस्टम स्पंज में किस प्रकार होते हैं, और इस जल नाल तंत्र के माध्यम से जल का परिवहन का क्रम क्या होता है। मतलब जब स्पंज जो कि छिद्रयुक्त होती है, ये जो स्पंज होती है जो संघ पॉरीफेरा के अंतर्गत आता है स्पंज, ये स्पंज जो होते हैं छिद्रयुक्त संरचना की होती है। ये एक कोशिकीय स्तर का या कोशिकीय स्तर की संरचना की होती है, और इसका शरीर जो होता है, इसका शरीर का बाहरी लेयर, बाहरी आवरण जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट तथा सिलिका की बनी होती। हम लोग पीछे चर्चा किए थे कि ये जो स्पंज होती है, स्पंज का जो बाहरी आवरण होता है वह सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती। आज हम देखेंगे स्पंज में जल नाल तंत्र या जल का परिवहन का क्रम क्या होता है। तो सबसे पहले देखो, इसमें जल का परिवहन का क्रम होता है। सबसे पहले ऑस्ट्रिया होता है, ऑस्ट्रिया के बाद स्पंजोसील होता है, उसके बाद ऑस्कुलम होता है। अब कहिएगा सर ये हम कैसे समझेंगे, तो हम आते हैं एक बार पुनः फिगर पर। देखिए ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये स्पंज का फिगर है। ये किसका फिगर सर? स्पंज का फिगर है। स्पंज का शरीर छिद्रयुक्त होता है। स्पंज में दो प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं। एक छिद्र जो होता है उस छिद्र को नाम हम देते हैं ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया कहने का मतलब ये छोटा छिद्र होता है जिसको हम ऑस्ट्रिया नाम देते हैं। तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये फिगर, ये स्पंज का फिगर। अब देखिए खंड दर खंड बटा हुआ संरचना है, जो ये पूरा बाहरी आवरण जो होता है बीच बीच में खंड दर खंड संरचना से बना है। तो ये जो खंड वाली संरचना है इसको हम लोग कहते हैं ऑस्ट्रिया कहते हैं। ऑस्ट्रिया छोटा छिद्र होता है, सूक्ष्म रंध्र होता है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया या सूक्ष्म रंध्र इस पॉरीफेरा के विभिन्न भागों में बाहरी आवरण में अनेकों की संख्या में पाई जाती है। जब बात हम करेंगे ये जो ऊपर से आप देख रहे हैं एक बड़ा सा छिद्र, बड़ा सा होल जो देख रहे हैं, इसको ऑस्कुलम कहते हैं। ये बड़ा छिद्र होता है। तो शरीर के विभिन्न चारों आवरण में पतली पतली सूक्ष्म रंध्र छिद्र पाई जाती है, जिसको ऑस्ट्रिया छोटा छिद्र कहते हैं। और इसमें एक व्यवस्थित रूप से विकसित बड़ा छिद्र होता है जिसको ऑस्कुलम कहते हैं। बड़ा तो होता है लेकिन सील कहते हैं। तो इस स्पंज के अंदर, इस स्पंज के अंदर जो ध्यान देगा
इस स्पंज के अंदर जो जल या आवश्यक भोज्य पदार्थ अंदर जो प्रवेश करेगा या श्वसन गैस जो आवश्यक है वह अंदर जब प्रवेश करेगा इसी ऑस्टिया या सूक्ष्म रंध्र के द्वारा प्रवेश करेगा। जब बात आएगा जल आवश्यक पोषक पदार्थ या श्वसन गैस का अंदर ग्रहण या अंदर प्रवेश करना, तो यह किस माध्यम के द्वारा किस संरचना के द्वारा प्रवेश करेगा? सर ऑस्टिया या छोटा छिद्र सूक्ष्म रंध्र के द्वारा अंदर प्रवेश करेगा। जब अंदर प्रवेश कर जाएगा तो अंदर प्रवेश करने के बाद भोजन का आंतरिक या अंतः पाचन होता है। स्पंज के अंदर भोजन का अंतः या आंतरिक पाचन होता है। जैसे ही आंतरिक पाचन होगा तो आंतरिक पाचन के द्वारा क्या होता है, इस स्पंज गुहा से ऑस्कुलम होते हुए बड़ा या वृहद छिद्र होते हुए अपशिष्ट पदार्थ या श्वसन के दौरान बने CO2 या अपशिष्ट जल बाहर निकल जाते। इस प्रकार स्पंज में जलनाल सिस्टम का निर्माण होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले स्पंज में ऑस्टिया या छोटे छिद्र के द्वारा आवश्यक जल या भोजन प्रवेश करेगा और यह स्पंज गुहा में आकर व्यवस्थित हो जाएगा, कुछ देर के लिए जमा होगा। फिर इसके बाद पाचन की क्रिया के बाद उत्सर्जी पदार्थ अनावश्यक पदार्थ ऑस्कुलम या बड़े छिद्र के द्वारा बाहर निकल जाते। इस प्रकार स्पंज में जल का परिवहन होता है, जल का परिवहन का क्रम होता है। तो सबसे पहला क्रम क्या होगा, ऑस्टिया के द्वारा जल अंदर प्रवेश करेगा और अंदर प्रवेश करने के बाद स्पंज गुहा में आकर जमा हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर भोजन का अंतः पाचन होता है, उसके बाद ये भोजन या अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाएगा, ऑस्कुलम के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो जलनाल तंत्र में जल का परिवहन ऑस्टिया, स्पंज गुहा तथा ऑस्कुलम, इसी को लिखा गया है ऑस्टिया। ऑस्टिया के बाद स्पंजोसील जिसको स्पंज गुहा कहते तथा ऑस्कुलम कहते, बृहद छिद्र कहते। अब कहिएगा सर इसमें एक और संरचना देखने को मिल रहा है, ये कोएनोसाइट्स या कॉलर कोशिकाएं क्या होती